शिवरात्रि। गुड मॉर्निंग। आज इसी टॉपिक पर शिवरात्रि के महत्व पर आज प्रकाश डाला जाएगा कि जो हमारे इस भारतवर्ष में राधर इस दुनिया में जो शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसको हम महाशिवरात्रि का पर्व भी कहते हैं, उसके पीछे का रहस्य क्या है और जो जो रिचुअल इस महाशिवरात्रि के साथ जुड़ी हुई हैं उनका महत्व क्या है। तो इसके साथ साथ हम अपनी स्थिति बना लें। जैसे जैसे शिवरात्रि पास आती जा रही है तो शिव भक्तों में भी एक उमंग उत्साह जो है वो देखने को दिखाई पड़ता है, और जो वातावरण भी है और वाइब्रेशंस भी भगवान शिव द्वारा भेजी जा रही हैं, तो हम आत्माएं भी उमंग उत्साह में परम आत्मा शिव द्वारा अपने आप को अनुभव कर रही हैं। तो ये शिवरात्रि का महत्व क्या है, इसको आज देखते हैं। जो परम पिता परमात्मा ने स्वयं भगवान ने अवतरित होकर महाशिवरात्रि के दिन ही हम बच्चों को बताया, तो इसको फर्दर हम पर्कोलेट करते हैं। आज हम देखते हैं कि जो है ये संसार, और हम सब अपने अपने मन की स्थिति को देखें, जहाँ इन संसार की स्थिति को देखें, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी टीवी चैनल चलाते हैं, तो अगर मास मीडिया में भी देखें, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो क्या क्या हरकतें होती हैं। हमारे मन की हरकत क्या है, इस संसार की हरकत क्या है, जो हमें सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से और डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर देखने को मिलती है। तो अपने मन की स्थिति और संसार के वातावरण का पता चलता है कि आज का मानव जो है वो अशांति में है, दुख में है, पीड़ा में है, ईर्ष्या में है, द्वेष में है। तो अपने संसार को आज का मानव कैसा बना बैठा है, इसका मतलब जो है, जो आज का मानव जो है, जो दुख, अशांति, पीड़ा में अपना टाइम ईर्ष्या द्वेष में बिता रहा है, अर्थात कलयुग में बिता रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि आज का मानव जो है उसने अपने स्वयं धर्म को भुला दिया है, अपने जो निजी संस्कार हैं उनको भुला दिया है। निजी संस्कारों को, अपने स्वयं धर्म को भुलाने के कारण आज जो है रात्रि अनुभव हो रही है। रात्रि अर्थात घोर रात्रि, रात्रि कलयुग की रात्रि का अनुभव सब कर रहे हैं। और इन जो आत्मा थी, जिस रूप में आत्मा पवित्र आई थी, वो पूरी तरह परिवर्तित हो गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अपवित्रता, जो पवित्रता पूरी तरह खंडित हो गई और अपवित्रता में बदल गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो इंसान के आज मानव के जो स्वभाव संस्कार बन गए हैं, जिसको आज के मानव ने अपने संस्कार मान लिया है, अपने मूल संस्कार मान लिए हैं। मिथ्या में जाकर इनको अपना धर्म भी बना लिया है, जबकि धर्म कुछ और ही था। कह सकते हैं कि अधर्म में आत्मा चले गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण आत्मा आज हर इंसान जो है अशांति का अनुभव करता है, पीसलेसनेस का अनुभव करता है, दुखों का अनुभव कर रहा है, अशांति, ईर्ष्या, द्वेष का अनुभव करता है। तो इस प्रकार आत्माएं पूरी तरह परिवर्तित हो गई, जिसके कारण संस्कार बदलने के कारण उनका संसार भी ऐसा ही बन गया। तो इस प्रकार जो ये रात्रि जो है, शिव की रात्रि, रात्रि का समय है, घोर रात्रि का समय है। घोर रात्रि का समय अर्थात कलयुग का समय, घोर कलयुग का समय। अपने ही संस्कारों को भूलकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपना स्वभाव संस्कार मान लिया और दुख, अशांति में जीवन बताने लगे, जिसको हम घोर कलयुग कहते हैं, घोर रात्रि कहते हैं। तो जब ऐसे अपने स्वयं धर्म को आत्मा भूल जाती है, जब आत्मा अपने स्वयं धर्म को भूल जाती है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपना संस्कार बना लेती है, तो संसार कैसा होगा। संसार भी तो वैसा ही होगा जैसे संस्कार होंगे। तो इस प्रकार परिवर्तन
हो गया, तो क्या अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये समय, ये घोर रात्रि अर्थात घोर कलयुग ही हमेशा रहेगा? हम घोर कलयुग में दुखों में ही अपना जीवन बिताते रहेंगे? तो ऐसे समय पर परमात्मा शिव भगवान स्वयं हम बच्चों से वादा किया था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, तो मैं इस धरा पर अवतरित होकर अधर्म का विनाश कर एक सच्चे धर्म की स्थापना कर इस विश्व का सृष्टि का परिवर्तन करूंगा। तो बाबा, जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं, भगवान शिव को प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, उन्होंने हमसे ये वादा किया कि मैं इस धरा पर अवतरित होकर इस धरा को नरक से, घोर कलयुग से स्वर्ग में कन्वर्ट करूंगा, अर्थात सृष्टि का परिवर्तन करूंगा। अब इसी समय, जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं, ये घोर कलयुग का अंत है और ये सतयुग जो कलयुग जो है, घोर रात्रि है, इसको परमात्मा शिव परिवर्तित करने आगे हैं घोर सतयुग में। क्योंकि समय भी परिवर्तनशील है, तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो ये घोर कलयुग को परमात्मा शिव परिवर्तित करने इस धरा पर इस समय आ गए हैं। तो जैसे जैसे परमात्मा शिव अपना कर्तव्य करते हैं, परमात्मा शिव घोर कलयुग के अंत में और सतयुग के बीच का जो समय है, जिसको हम संगम युग कहते हैं, एलिवेटेड कन्फ्लुएंस एज कहते हैं, कल्याणकारी संगम युग कहते हैं, उस समय परमात्मा शिव अवतरित हो जाते हैं, अर्थात एक दिव्य और अलौकिक जन्म इस धरा पर लेते हैं। तो उस दिव्य और अलौकिक जन्म कब लेते हैं? शिवरात्रि वाले दिन लेते हैं। इस विश्व को घोर कलयुग से दैवी दुनिया, सतयुगी दुनिया में परिवर्तित करने के लिए इस रात को जन्म लेकर शिवरात्रि जिसको कहा जाता है, शिव की रात्रि, जब शिव जी का जन्म, भगवान शिव का जन्म होता है, एक श्रेष्ठ कार्य के लिए जन्म होता है। घोर कलयुग की रात को सतयुगी रात बनाने के लिए, देवी साम्राज्य पैदा करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए इस सृष्टि पर परमात्मा शिव जन्म लेते हैं, लौकिक और दिव्य जन्म लेते हैं। अब दिव्य जन्म लेकर हम बच्चों के संस्कार परिवर्तित करते हैं और हमारा एक दैवी सतयुगी संसार बना देते हैं। तो कैसे परमात्मा शिव अपना कार्य करते हैं? जैसे ही परमात्मा शिव आते हैं तो हमें ज्ञान की एक एक बूंद हमको समझाने लगते हैं, जिसको हम ज्ञान अमृत कहते हैं। ज्ञान की एक एक बूंद जैसे ही हमारी बुद्धि रूपी कलश में पड़ती है, परमात्मा शिव हमको ज्ञान दे रहे हैं इस समय, जैसे ही उनके ज्ञान की एक एक बूंद हमारे बुद्धि रूपी कलश पर पड़ती है, तो हमारा मन और बुद्धि स्वच्छ होने लगता है, शुद्ध और पवित्र होने लगता है। वो आप पवित्रता जो हम खो बैठे, एज ए रिजल्ट ऑफ विच घोर कलयुग हो गया, उस अपवित्रता को पवित्रता में कन्वर्ट करने के लिए ज्ञान की एक एक बूंद भगवान शिव हमारी बुद्धि रूपी कलश में डालना आरंभ कर देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध और पवित्र होने लगती है। बुद्धि शुद्ध और पवित्र होने लगती है तो परमात्मा की याद हमें आने लगती है। तो परमात्मा हमसे प्रतिज्ञा करवाते हैं पवित्र बनने की। तो परमात्मा हमें पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करवाते हैं। तो प्रतिज्ञा कैसे करवाते हैं भगवान शिव? कैसी प्रतिज्ञा है परमात्मा शिव की कि जब हम शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, जहाँ लस्सी चढ़ाते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं, तो वो हमारी प्रतिज्ञा हो जाती है। किस प्रकार की प्रतिज्ञा होती है? वो प्रतिज्ञा पवित्रता की प्रतिज्ञा होती है। तो सबसे पहली प्रतिज्ञा परमात्मा हमको
यह करवाते हैं कि तुमने पवित्र, तू एक पवित्र आत्मा है। जैसे ज्ञान जल की बूंदें हमारी बुद्धि में चलते हैं, तो सबसे पहला ज्ञान हमको बाबा देते हैं कि बच्चे तू ये शरीर नहीं है, ये तू बॉडी नहीं है, तू आत्मा है, तू एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। जो पवित्र आत्मा मैंने भेजी थी वो अपवित्र हो गई। उसने अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ही अपना स्वधर्म मान लिया, स्वधर्म उसको मान लिया, जिसके कारण तेरी आज ये हालत हो गई है। तो मैं अपना वादा निभाने तुम्हारे पास आज फिर आ गया हूं, अपने बच्चे को वापस ले जाकर सतयुग की दुनिया में ले जाने के लिए आया हूं। तो जिस प्रकार परमात्मा ने अपना शुरू काम कर देते हैं, तो पहली प्रतिज्ञा कराते हैं कि तू एक चैतन्य शुद्ध पवित्र आत्मा है। तो जैसे हमारी मन बुद्धि पवित्र होने लगती है, तो मन बुद्धि पवित्र होने लगती है। पहला ज्ञान बाबा दे देते हैं हमको, भगवान शिव पहला ज्ञान देते हैं, बच्चे तू ये शरीर नहीं है, एक चैतन्य शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं, ये शरीर नहीं है, इम्पेरिशेबल इमोर्टल आत्मा है। तो अब आत्मा है। तो दूसरा ज्ञान बाबा जो देते हैं, जो इस समय किस समय भगवान आते हैं उस समय का ज्ञान देते हैं। तो बाबा भगवान शिव, जिसको हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा, तो वो दूसरा इस समय का ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उस सृष्टि चक्र के ज्ञान में कैसे हम आत्माएं ऊपर से उतर के भगवान शिव के परम धाम से हम उतरती हैं। तो जहाँ से परमात्मा शिव परम धाम से आते हैं, वहाँ रहते हैं ना एक्चुअली। तो परमात्मा शिव हमको परम धाम में भेजते हैं, वहाँ से हम सतयुगी आत्मा बनते हैं। तो सतयुग में हम सूर्यवंशी बनते हैं, फिर त्रेता में आते हैं, सतयुगी संस्कारों के साथ सूर्यवंशी बनते हैं, फिर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर द्वापर में आ जाते हैं, द्वापर के बाद फिर कलयुग में आते हैं, अब घोर कलयुग में। इस प्रकार हमारी आत्मा जो सतयुगी संस्कार लेकर आई थी वो डिग्रेड होती गई, उसकी आत्मा की शक्ति कम होती गई। सतयुगी संस्कार जो थे वो कन्वर्ट होते 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 कन्वर्ट होते वो कलयुगी संस्कारों में बदल गए और कलयुगी संसार बन गया, जिसमें हर आत्मा अपने आप को पीड़ित, अशांत और ईर्ष्या, द्वेष और दुखों में अनुभव कर रही है। तो इस प्रकार मैं आत्मा और आप आत्माएं सतयुगी आत्माएं थी। पहले सतयुग में आई, फिर त्रेता में आई, फिर द्वापर में आई, फिर कलयुग में आई। इस प्रकार हम आत्माएं डिग्रेड होती गई। जिस प्रकार एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो सुबह होती है, हम शुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं, पवित्र होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद 4 स्टेजेस में हम पास करते हैं। दोपहर होती है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। तो रात को घोर कलयुग हो जाता है, पूरी तरह हमारी सुबह की शक्ति क्षीण हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। तो घोर कलयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बड़ी तेजी से चलते हैं। तो 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, तो फिर सुबह हम उठते हैं, तो फिर शुद्ध पवित्र बनते हैं। इस प्रकार 24 आवर्स का चक्कर चलता है। उसी प्रकार सृष्टि चक्र चलता है। उस सृष्टि चक्र में सतयुग में हमारा सवेरा हो जाता है, फिर हम आते हैं द्वापर में आते हैं, फिर कलयुग में आ जाते हैं, 4 स्टेजेस से पास करते हैं। तो हाँ, रात पहुंचते पहुंचते जहां पर आज हम संसार में बैठे हुए हैं, घोर कलयुग हो जाता है। तो इस घोर कलयुग में सबसे पहले हमारे संस्कार परिवर्तन करने के लिए परमात्मा अपना कर्तव्य करते हैं। तो हमको सबसे पहली प्रतिज्ञा जो करवाते हैं वो पवित्रता की कराते हैं। बच्चे तू पवित्र बन। तो उस हालत में 100% प्योरिटी के लिए बाबा हमको पुरुषार्थ कराते हैं। हमको ज्ञान की बूंदे डाल 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 डाल, रोजाना ज्ञान की बूंदे डाल डाल कर हमारी बुद्धि को पवित्र करते हैं। जब बाबा पवित्र कर देते, हम आत्माएं प्रतिज्ञा ले लेती हैं, तो हमारे मन और बुद्धि स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र होने लगता है। जब शुद्ध और पवित्र होने लगता है तो हम उस पवित्रता के सागर एवर प्योर भगवान शिव को याद करने लगते हैं। हमारा मन और बुद्धि भगवान शिव की याद में बैठने लग जाता है। वो याद जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगती थी,
विकारों के कारण डिफिकल्ट लगती थी, वो पवित्रता के कारण भगवान शिव की याद आने लगती है। हमारा योग, बुद्धि योग परमात्मा की तरफ, भगवान शिव की तरफ लग जाता है, तो हम उनके साथ समीप रहना शुरू कर देते हैं। मतलब कि उपवास हमारा शुरू हो जाता है। उपवास अर्थात ऊपर वाले के साथ वास, ऊपर वाले के साथ हम समीपता में रहने शुरू कर देते हैं। ऊपर वाले मीन्स भगवान शिव की समीपता में, उनके संग में रहने लग जाते हैं। और जिसके संग में रहने लग जाते उसका रंग हमें लगना शुरू हो जाता है। तो पवित्रता के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों के सागर के साथ हम रहने लग जाते हैं। उनके साथ उपवास होने लगता है। हमारा मन बुद्धि शिव परमात्मा में व्यस्त होने लगता है। जो मन भगवान का नाम लेते ही भटकने लगता था, अब परमात्मा की याद में टिकने लग जाता है। हम आत्माएं मन मना भाव होने लगती हैं। तो हम जिसके संग में रहते हैं, जिसके साथ में हम रहते हैं, जिसकी कंपनी में हम रहते हैं, हम वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं। तो परमात्मा शिव है पवित्रता का सागर, हम आत्माएं शुद्ध पवित्र होने लगती है। यहाँ से हमारी प्रतिज्ञा, पवित्रता की प्रतिज्ञा से हमारा मन बुद्धि की ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात परिवर्तन शुरू हो जाता है। उपवास शुरू हो जाता है। भगवान शिव के साथ हम रहना शुरू कर देते हैं। तो परिवर्तन, यह सवेरा शुरू हो जाता है। अर्थात जो घोर रात्रि होती है, घोर रात्रि अब सवेरा में कन्वर्ट होने शुरू हो जाती है। तो भगवान शिव इस घोर रात्रि में आकर हमारा जागरण करते हैं, जागृति में लाते हैं कि तू एक चैतन्य शक्ति पवित्र आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा है। उस संपूर्ण पवित्रता के कारण हमारा परिवर्तन होने लगता है। ये परिवर्तन का कार्य, सृष्टि परिवर्तन का कार्य स्वयं भगवान शिव हमको साथ लेकर शुरू कर देते हैं। तो ये कमाल होता है शिवरात्रि का। हम उपवास करते हैं, उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। जब उपवास करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं मंदिर में जाते हैं। रादर हम मंडे को भी देखते हैं, सोमवार को भी देखते हैं। तो शिवरात्रि वाले दिन पर्टिकुलरली जब मंदिरों में एक बहुत चहल पहल और उमंग उत्साह का वातावरण होता है, तो भक्त क्या करते हैं कि जल तो चढ़ाते हैं, लस्सी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उससे प्रतिज्ञा पवित्रता की करते हैं। नेक्स्ट बाबा बताते हैं कि आप लोग बच्चे क्या करते हो, मेरे शिवलिंग पर, मुझ शिव पर तुम बच्चे अर्क का फूल चढ़ाते हो और धतूरे का फूल चढ़ाते हो। वो अर्क और धतूरे का फूल तो तुम चढ़ाते हो बच्चे, पर तुमने कभी कभी सोचा कि ये अर्क और धतूरे का फूल क्यों चढ़ा रहे हो? भगवान पर आप इतने जहरीले फूल क्यों चढ़ाते हो? क्यों नहीं तुम खुशबूदार फूल और फर्स्ट क्लास फूल क्यों नहीं चढ़ाते? भगवान है। पर भगवान ने स्वयं बता दिया, इसलिए चढ़ाते हो कि जो अंदर तुम्हारे जहर फैला हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष का जहर है, विकारों का जहर है, बुद्धि विकृत हो चुकी है। इस विकृत बुद्धि को में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जहर है, वो फूल जो हैं, वो अंदर में जो जहरीले फूल है, वो तुम मुझ पर चढ़ाते हो। परमात्मा शिव ये जागृति करते हैं, ये जागरण करते हैं। जब ये जागरण करते हैं तो हम सब बाबा पर अर्पित करते हैं, भगवान शिव पर, अपने शिव बाबा पर अवतरित कर देते हैं, ज्ञानदाता पर अर्पित कर देते हैं। क्योंकि जब हम अपने जहर के फूल, अंदर के विकार बाबा को दे देते हैं, तो अंदर पहले प्रतिज्ञा की थी संपूर्ण पवित्रता की, तो अर्पण कर दिया। हमारे जो संस्कार हैं पवित्रता के, सुख शांति खुशी शक्ति प्यार आनंद, अति आनंद के संस्कार जागृत होने लग पड़ते हैं। क्योंकि जहर के फूल तो हमने बाबा को दे दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष व्यर्थ सारा बाबा को किस रूप में दे दिया? जहरीले फूलों के रूप में हम चढ़ा देते हैं शिवरात्रि वाले दिन। इस प्रकार शिवरात्रि वाले दिन बाबा अपना ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का, सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की, परमात्मा के साथ हमारा वास होने लगा, उपवास होने लगा। उपवास हो गया तो
फिर क्या है, हमने अपने सब जो जहरीले फूल थे बाबा पर चढ़ा दिए, अंदर की जहर बाबा को दे दी, तो अब हमारे में शुद्धता और पवित्रता मन बुद्धि में आने लगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि और रिचुअल क्या होती है और रीति रिवाज भक्तों में क्या है, कि उसके बाद हम देखते हैं कि भांग भी घोटते हैं और भांग पीते हैं। इससे पहले कि इसको डिस्क्राइब करें, जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जहर बाबा को दे देते हैं, भगवान शिव स्वयं आकर ले लेते हैं, ईर्ष्या द्वेष व्यर्थ के सब ले देते हैं, हमारी मन बुद्धि पवित्र और शुद्ध होने लगता है, हम उसके साथ उपवास करने लगते हैं, तो हमारी वृत्ति बदलने लगती है, वास उसके साथ हो जाता है, हमारी वृत्ति बदलती है। वृत्ति बदलने से हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म, जिसको हम संसार कहते हैं, हमारा संसार, हमारी सृष्टि है क्या? हमारी सोच है, हमारे बोल है, हमारे कर्म है, जिससे हमारा संसार बनता है। ये मन बुद्धि संस्कार जो हमारे पहले देखिए बाबा ने प्रतिज्ञा कराई पवित्रता की, मन बुद्धि जो हमारे पवित्र होने लगे, हमारी वृत्ति पवित्र होने लगी, वृत्ति से हमारी वाणी पवित्र होने लगी, दृष्टि कृति कर्म हमारे पवित्र होने लगे, तो हमारा संसार जो है पवित्र होने लगा। तो वो संसार जो अपवित्र हो गया था, कलयुगी हो गया था, उसको इस प्रकार परमात्मा सतयुग में बदल रहे हैं। तो हम आत्माओं में जब संपूर्ण पवित्रता आ जाती है, तो कौन सा संसार हमारा बन जाता है? हमारा संसार वो बन जाता है एक अति इंद्रिय सुख का संसार, जो पवित्रता के कारण बनता है। अति इंद्रिय सुख का संसार, जिसको हम स्पिरिचुअल इलेशन कहते हैं, स्पिरिचुअल इलेशन कहते हैं, स्पिरिचुअल यूफोरिया कहते हैं, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, सुपर सेंसुअस जॉय की दुनिया हमारी बन जाती है। अति इंद्रिय सुख, वो इंद्रियों का सुख नहीं, अति इंद्रिय, इंद्रियों से ऊपर का सुख। ये नहीं है दृष्टि किसी सुंदर आत्मा को देखे तो तब मुझे आनंद मिलेगा, ये नहीं कि किसी ब्यूटीफुल आत्मा को हमने देखा तो हमको आनंद मिलेगा, ये नहीं कि ये चीज़ खाऊं तो मुझे आनंद मिलेगा, ये नहीं मैं गाड़ी देखकर मुझे आनंद मिलेगा, गाड़ी चलाकर आनंद मिलेगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी तो मुझे आनंद मिलेगा। बाबा इन सब से दूर ले जाता है अति इंद्रिय सुख, वो सुख जो हमें इंद्रियों को मांगने से मिलता था, वो उससे परे परमात्मा ले जाते हैं। अति इंद्रिय सुख का अनुभव होने लगता है, एक स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन का जो नशा है हमको मिलने लगता है। अति इंद्रिय सुख का जीवन, अति इंद्रिय सुख का जीवन। शिवरात्रि का ये कमाल है, बाबा हमको कहाँ घोर रात्रि से इस जागरण में ले आते हैं कि हमारा जागरण होता है अति इंद्रिय सुखों में, अति इंद्रिय आनंद मिलता है। आनंद के सागर परमात्मा शिव हमें सुखों के सागर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराने लगते हैं। अब ये नशा जो है, अति इंद्रिय नशा जो हो परमात्मा पैदा करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे भगत बहुत ही भांग पीते हैं, भांग घोटते रहते हैं, उनमें बड़ा नशा होता है कि भांग पीनी है। भांग को पी कर वो नाचते हैं, गाते हैं। एक्चुअली वो किसका प्रतीक है? वो भांग किसका प्रतीक है? इस अति इंद्रिय सुख का प्रतीक है, इस स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन का, स्पिरिचुअल यूफोरिया का प्रतीक है। तो इस प्रकार परमात्मा हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। सतयुगी देवी संस्कार पवित्रता से हम में शक्ति भरते हैं, हम में प्रेम भर देते हैं, सर्व आत्माओं के लिए प्रेम भर देते हैं। और सतयुगी देवी दुनिया सुखों की, खुशियों की, अति इंद्रिय सुख की एक दुनिया परमात्मा हमको शिवरात्रि पर आकर देते हैं। तो हमने क्या प्रतिज्ञा की? हमने दूध चढ़ाया, हमने लस्सी चढ़ाई, जल चढ़ाया, प्रतिज्ञा की पवित्रता की। फिर परमात्मा के साथ हमने उपवास किया, उनके साथ रहने से वृत्ति बदल गई, वृत्ति बदलने से हमारी दृष्टि कृति, हमारे कर्म बदलते गए, कर्म से हमारा भाग्य बदलता गया, हमारी पर्सनैलिटी बदलती गई। तो उसके बाद परमात्मा से हमने अपने सब अंदर की जहर फूलों के रूप में, धतूरे के फूल
फूलों के रूप में परमात्मा पर अर्पित कर दी। हमारी बुद्धि 100% संपूर्ण पवित्र हो गई। सब व्यर्थ बाबा को जहर के रूप में बाबा ने पी लिया, हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बना दिया, अपना संग दे दिया, अपनी कंपनी दे दी। तो जैसी कंपनी में हम रहते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। पवित्रता के सागर हमको अति इंद्रिय सुख की दुनिया देकर जाते हैं, नरक की दुनिया से निकाल कर सुख की दुनिया देते हैं। तो इस अति इंद्रिय सुख सदा के लिए हमारा बन जाता है। परमानेंटली हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने लगते हैं। ये कमाल है उस परमपिता परमात्मा का और शिवरात्रि का। जब धरा पर परमपिता परमात्मा अपना वायदा पूरा करते हैं, जब जब धर्म की गलानी होगी तो मैं इस अधर्म का विनाश करके सच्चे धर्म की स्थापना करूंगा। जो पवित्रता खंडित हो गई थी, समाप्त हो गई थी, डिप्लीट हो गई थी, अधर्म काम क्रोध लोभ मोह को कन्वर्ट करके पवित्रता का राज्य स्थापित करके तुमको अति इंद्रिय सुख और सुखों की दुनिया दूंगा। तो इस प्रकार शिवरात्रि पर परमात्मा शिव हमें अति इंद्रिय सुख की दुनिया स्टेब्लिश करने में हम बच्चों के लिए आते हैं, अवतरित होते हैं, दिव्य और अलौकिक जन्म होता है। तो अब इसके पश्चात हम सब आत्माओं को कैसे पता चले? ये ऐसे पता चलता है कि हम कैसे पहचानते हैं। जब मन और बुद्धि परमात्मा हमारी प्रतिज्ञा करा कर पवित्र करते हैं तो हम पहचानने लगते हैं। ये जरूरी नहीं सभी आत्माएं पहचाने, तो परमात्मा कोटों में से कोई आत्मा पहचानती है। तो हम तो सभी इसी को पहचानते हैं ना। हम भी वो कोटों में से कोई आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान शिव को पहचाना और भगवान शिव ने हमको ढूंढ लिया। इस प्रकार म्यूचुअली हमने इस्टेब्लिशमेंट कर दी स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेटेड वर्ल्ड की, अति इंद्रिय सुख के संसार की स्थापना होगी संस्कारों को बदलकर। तो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन कर दिया। तो अब हम देखते हैं हमारे शहरों में, हम देखते हैं कि मेडिटेशन सेंटर हैं। जहाँ जहाँ मेडिटेशन सेंटर हैं तो आप उस सेंटर में जाकर देखिए, क्योंकि भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर ये सारा ज्ञान देते हैं, हमारे संस्कारों को परिवर्तित कर हमारा सतयुगी देवी संस्कार बनाते हैं। वहाँ एक बार आप जरूर जाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप रुक सकते हैं। जाइए जरूर, वहाँ पर जाकर आप देखिए कि परमात्मा शिव कैसे ब्रह्मा तन में आकर आपको पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं। जल डलवाकर एक एक बूंद ज्ञान की लेकर आप धारण कर, एक एक बूंद ज्ञान की धारण कर आप पवित्र बनते हैं। तो फिर कैसे उपवास परमात्मा के साथ करने लगते हैं, कैसे आपकी वृत्ति बदलती है, कैसे दृष्टि बदलती है, कैसे आपके श्रेष्ठ कर्म होने लगते हैं। आप अति इंद्रिय सुख की स्थापना, अति इंद्रिय सुख का नशा कैसे अनुभव करते हैं। वे जिसको भांग का प्रतीक कहते हैं, भांग भी इसी का प्रतीक है, अति इंद्रिय सुख का। तो आप अपने अति इंद्रिय सुख की दुनिया कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर समझिए और अपने सृष्टि का परिवर्तन कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।